नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके आने वाला समय उज्जवल रहे, मंगलमय रहे, यही कामना भी करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके सिर पर अब सोने का मुकुट, सोने का ताज सजने के लिए तैयार है। शनि देव आपकी राशि स्वामी आपको साढ़े साती के बाद ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसे आपको आभास करा रहे हैं कि अगर आपने उन संकेतों का पालन कर लिया, उन संकेतों को समझ गए, तो आपको आपके सिर पर सोने का ताज दिखाई देगा, आपके सिर पर सोने का मुकुट रहेगा। मित्रों, अगर आप उन संकेतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप शनि देव की साढ़े साती से जो परेशान हो रहे थे और बहुत बहुत ही मजबूत भी हो गए थे, परेशानी झेल झेल कर, दुख कष्ट झेल कर, या यूँ कहें कि आप दुख और कष्ट झेलकर ऐसे पक गए थे जैसे लोहा पक जाता है, बिल्कुल लोहे के समान आप बन गए हैं। अब शनिदेव आपको ये संकेत दे रहे हैं साढ़े साती के बाद में कि अब ये जो लोहा, आप मजबूत लोहा बन गए हैं, बिल्कुल अब आपको लोहे से सोना बनने का समय आ गया है। और ऐसे आपके लिए यह जो समय है वो बेहतरीन समय आपको आ रहा है। मित्रों, 29/3/25 के बाद में शनि देव ने ऐसे संकेत आपको देना चालू कर दिया है और आपके जीवन में बहुत ही चमकदार सोने जैसा आपका सुनहरा जीवन बन जाएगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, शनि देव के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आने से आपकी राशि के तीसरे भाव में आ गए हैं। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि होती है। ऐसे में अगर आप तीसरे भाव 12वें भाव को, जो भी उनसे रिलेटेड जो कार्य हैं, उन कार्यों को अगर आप करेंगे तो शनि देव का यही संकेत है कि जो व्यक्ति तीसरे भाव के कार्य करेगा और 12वें भाव के कार्य करेगा, क्योंकि मीन राशि में है, वो 12वीं राशि होती है और तीसरे भाव में है आपकी कुंडली के, तो तीसरे भाव के और 12वीं राशि के जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आपके जीवन में इस समय सोने जैसा चमक आने के पूरे पूरे संकेत शनि देव के द्वारा दिए जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। शनि देव का यही संकेत है कि मेरे मकर राशि वाले जातकों, अब मैं मीन राशि मतलब 12वीं राशि में हूँ, तो आप 12वीं राशि के जो भी कार्य हैं, 12वीं राशि जो कि काल चक्र की, काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव होता है और आखिरी राशि मीन राशि होती है। ऐसे में 12वें भाव से जो आपके रिलेटेड हैं, जैसे 12वां भाव से हम विदेश से संबंधित कोई भी कार्य देखते हैं, विदेश में जाने का देखते हैं, विदेश यात्रा ये देखते हैं, आध्यात्मिक झुकाव की ओर देखते हैं और चैरिटी भी 12वें भाव से ही देखी जाती है। तो ऐसे में जिन व्यक्तियों को इस समय सोने का सरताज पहनना है, उन व्यक्तियों को इस समय अगर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करेंगे, विदेश से रिलेटेड आप जैसे कोई भी माल आप विदेश से मंगा कर आप बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको ज़बरदस्त लाभ भी होगा और आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, इस समय आप विदेश से जाने के जैसे कोई ट्रेवल एजेंसी का कार्य करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा और आपके जो परेशानियां आपने झेली हैं, उन परेशानियों से आपको इस समय पूरी पूरी निजात मिल जाएगी।
कुंडली के 12वें भाव से आपके जो इस समय चल रही है लग्न कुंडली, जिसमें कि शनि देव तीसरे भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि जो कि 10वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो मतलब ये जो आपके हुआ कि 12वें भाव में बैठ के 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, 12वीं राशि मीन राशि पर दृष्टि पड़ रही है, मीन राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह कार्य जो 12वें भाव के हैं या 12वें जो दृष्टि उन पर पड़ रही है, उसमें अगर आप करेंगे तो आपको सोने पे सुहागा जैसा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, 12वें भाव से हम आध्यात्म की ओर भी झुकाव देखते हैं। ऐसे में आप जितने भी धर्म कर्म के से रिलेटेड कार्य हैं, उन कार्यों को आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक सत्संग में आप भाग लेंगे, धर्म के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 12वें भाव से हम चैरिटी को भी देखते हैं। तो मेरे मित्रों, जितनी भी आपकी इस समय कमाई हो रही है, जो भी आप धन कमा रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज आप अगर चैरिटी में निकालेंगे, दान में निकालेंगे, तो आपके जो भी शनि देव की कृपा के कारण आपके अधूरे, बिगड़े या रुके हुए जो भी आपके कार्य हैं, अटके हुए कोई भी आपके कार्य हैं जो वर्षों से आप नहीं कर पाए, आपके लंबित कार्यों को अब शनिदेव गति दे देंगे और उस गति के कारण आपको जो कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो ऐसे में मित्रों, आप जो चैरिटी का काम अब जरूर करिए, जिससे कि आपको सफलता मिले और आपके जो भी कार्य बनते हुए अभी तक परेशानी आ रही है, वो कार्य अब आपके बनते हुए दिखाई दें। मित्रों, क्योंकि शनि देव आपकी कुंडली से, आपकी जो लग्न कुंडली बन रही है इस समय में, गोचर कुंडली जो बन रही है, तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण आप अगर तीसरे भाव के कार्य करेंगे तो आपको अपार धन का लाभ प्राप्त होगा। आपके जो भी तीसरे भाव के कार्य हैं, जैसे कि आपके इस समय में पराक्रम देखा जाता है तीसरे भाव से, तो जितना आप पराक्रम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे और धैर्य से आप काम करते चलेंगे, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी और यह सफलता आपके कार्यों को जो है सफल होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा और आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो मेरे मित्रों, मेहनत करिए, पुरुषार्थ से अपने काम को पूरा करिए, तो आपको आपके कार्यों में जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। शनि देव के तीसरे दृष्टि में होने के कारण, तीसरे भाव में होने के कारण आपके लिए यह समय कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड में आप डायरेक्ट कार्य करें या इनडायरेक्ट कार्य करें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा और आपका जीवन, जो धन की समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी और कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। मित्रों, इस समय आप अपने व्यापार में, जो आप व्यापार कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन से अगर आप जोड़ लेंगे, ऑनलाइन अगर आप सेल करने लग जाएंगे, ऑनलाइन आप मार्केटिंग करने लग जाएंगे, तो आपके व्यापार को चार चांद लग जाएंगे, आपके व्यापार में वारे न्यारे हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, तीसरे भाव से आपके भाई बहनों का भी संबंध देखा जाता है। ऐसे में आप जो है शनि देव की कृपा पाने के लिए आपके जो भाई बंध हैं उनसे आपकी अगर किसी भी तरह का कोई आपके मन मुटाव चल रहा है, कोई आपके वाद विवाद चल रहे हैं,
कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद चल रहा हो, कोई पैसे का आपके वाद विवाद चल रहा हो, उसको मिल बैठकर आप सुलझा लें तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में इस समय सोने का सिर पर ताज आपको दिखाई देगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। बस जो शनिदेव के संकेत हैं उन संकेतों को आप समझकर अपने जीवन को और भी खुशियों से भरा बनाएं। उन संकेतों से आप अपने जीवन को सुनहरा बना लें। आप अपने जीवन सिर पर सोने का जो ताज है उसको आप पहनने की तैयारी कर लें। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद वाला समय है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।